श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर महाराज और सभी बंधु भगिनी, गुरु जी के अमृत वचन सुनने के बाद और कुछ बोलना बाकी नहीं है। यही सार है जो ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा है तो उस आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। देवभक्ति और देशभक्ति थोड़ा अलग अलग दिखता है, इसलिए दो शब्द उपयोग में लाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में, भारत में, ये दो अलग नहीं है। एक ही बात है। जो वास्तविक भक्ति करेगा वो देश की भी भक्ति करेगा, और जो प्रामाणिकता से देशभक्ति करेगा उससे भगवान देवभक्ति भी करवा लेंगे। ये तर्क नहीं है, ये अनुभव है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा भारत देश बना कैसे, किसी ने बनाया तो है नहीं। कितने वर्षों से भारत नाम है, बहुत प्राचीन समय से, शायद इतिहास भी तब तक जागा नहीं था। वो भारत बना क्यों? इसीलिए बना। शिव शंकर जी आदि गुरु है, तो सबके अंदर जो एक तत्व है उसको जानने के 108 रास्ते सबको सिखाने वाली शिव जी है। अलग अलग पद्धतियां, 108 प्रकार की। मनुष्यों की प्रकृति अनेक प्रकार की है, तो सबको एक ही रास्ता सुहाता नहीं है। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम। रुचि वैचित्र के कारण, सबकी अलग अलग टेस्ट होने के कारण, सीधे साधे सरल, टेढ़े मेढ़े कठिन, अनेक प्रकार के रास्ते हैं। किनके? मनुष्यों, नृणाम। लेकिन जाना सबको एक ही जगह, एको गम्या त्वम असि। रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या त्वम असि। तुम ही हो। ये जो नाना पथ है, इसके उद्गाता एक तरह से शिवजी है। सारी मानव जाति सत्य को पाकर उसका कल्याण हो, इसलिए तपस्या भारत में हुई है। और उस तपस्या का सार जो अंदर की वस्तु मिल जाती है तो जानते हैं कि जो हम में है वो सब में है, और जो सब में है वही मुझ में है। तो हमारा आपस में संबंध है, प्रत्यक्ष रिश्ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो बड़े होकर हमारी सेवा करें। वो नहीं करेंगे तो भी पढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। ये जब बात है तब बच्चे भी बड़े होने के बाद सोचते हैं कि लाड़ प्यार से मुझे बढ़ाया, बड़ा किया, तो इनकी सेवा करना मेरा काम है। जीवन अपनेपन के आधार पर चलता है। इस अपनेपन के संबंधों को आज दुनिया तरस रही है।
क्योंकि 2000 वर्षों से जिस प्रभाव में दुनिया चली, वो प्रभाव अधूरी बात पर आधारित है। उसको ये जोड़ने वाला मालूम नहीं जो सबके अंदर है। और इसलिए हम अलग अलग है, हमारा अलग अलग स्वार्थ है। जो बलवान होगा अपने स्वार्थों को पूरा कर लेगा, जो दुर्बल है वो मरेगा। ये दुनिया का नियम, ऐसा मानकर वो चलते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इतना विज्ञान बढ़ा हुआ, मनुष्यों का ज्ञान बढ़ा, सब होने के बाद भी झगड़े तो आज भी चल रहे हैं। मनुष्यों में असंतोष आज भी बरकरार है। आपस में कट्टरपन बहुत बढ़ता है। सुख सुविधाएं बहुत हो गई, संतोष नहीं है। विकास बहुत हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ये सारा देखकर दुनिया अब लड़खड़ा रही है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कहां है? रास्ता यही है, शिव जी के पास है। और वो रास्ता जब मिला तब सोचा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा कि सब अपने हैं तो सबको ये बात मिलनी चाहिए। और ये बात सबको देना एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो पूरा देश इसके लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में गांव तक, जंगलों तक, झोपड़ी झोपड़ी तक हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का प्रबोधन किया और पूरा एक देश ऐसे बनाया जिसका जीवन देख के दुनिया समझ जाए। वेदों में इसका वर्णन है। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वरविदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने कठिन तप की दीक्षा ग्रहण करके तप किया, जिससे हमारे राष्ट्र की बल की, ओज की उत्पत्ति हुई। तो हम बने ही इसलिए हैं। और इसलिए शिवजी तो सर्वत्र ओतप्रोत है, लेकिन हमारे यहां ऐसा कहते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भगवान राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। अयोध्या से श्रीलंका गए और वापस आए। भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाले हैं। द्वारका से अरुणाचल तक उनका संचार था। अपने यहां विदर्भ में रुक्मिणी का स्थान बताते हैं, लेकिन अरुणाचल में भी रुक्मिणी का स्थान है। वहां के लोग मानते वो यहां की थी। लेकिन भगवान शिव तो भारत के कण कण में ओतप्रोत है। ये लोहिया जी ने कहा है। और इसलिए राम किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। सेतु बंध बनाने के पहले रामेश्वर बना के उसकी पूजा की, वो एक धाम बन गया हमारा। श्री कृष्ण किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। हम सब लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा करते यानी क्या करते हैं? ऐसा कहते हैं कि जिसकी पूजा करनी है उसकी पूजा तब होती है जब हम थोड़ा थोड़ा उसके जैसा बनने का प्रयास जारी रखते हैं। उपचार तो होता है, वो तो करना ही है, क्योंकि मनुष्य भूलता है ना। तो महाराज जी ने कहा कि आप यहां आकर फिर से याद करने के लिए आए हैं कि भगवान है, अपने अंदर भी है, सबकी सेवा करो। ये बार बार याद करने के लिए सामने कुछ चाहिए। उसकी पूजा हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऐसी करते हैं, परंतु वास्तविक पूजा क्या है? शिव जी के जैसा बनना। शिव जी के जैसा बनना है ने दो चार सांप गले में डाल के, ऐसा नहीं है।
लेकिन शिव जी का ये जो वर्णन है वो क्या बताता है हमको? शिव जी देवाओं के देव है, देवाधिदेव है, महादेव है, और उनका नाम पहला पहला है, उनका मान पहला है। परंतु ऐसे सर्वपूज्य शिव रहते कहाँ है? स्मशान में रहते, या दूर कैलाश पर जाके रहते। महलों में नहीं रहते, खुले में रहते। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग वो सर्व कल्याणार्थ करते हैं और सबको अपना मानते हैं। उनके भक्तों में भूत, देव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूतों से लेकर देवों तक सब प्रकार के लोग हैं। आपस में शत्रुता करते हैं, लेकिन सब शिवजी को अपना मानते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब शिवजी सजा भी देते हैं, राक्षसों का संहार भी करते हैं, कभी कभी दक्ष का यज्ञ भी उद्ध्वस्त करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनको कोई पराया नहीं मानता, सब अपना मानते हो। ऐसा अपनापन लेके शिवजी जो अपने पास है वो सबके लिए देते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जितना न्यूनतम आवश्यक है उतना उनके पास है, कुछ मांगते नहीं। उनको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, बस एक चीज चाहिए। अगर आपको जलाने वाला, नष्ट करने वाला हलाहल है तो वो शिवजी पिएंगे। उनका कंठ नीला हो जाएगा तो भी वो पिएंगे। अमृत आपके लिए छोड़ देंगे, अमृत शिवजी ने नहीं लिया, उनको जरूर भी नहीं थी, वो वैसे ही अमर है। त्याग और सेवा के आदर्श शिवजी है। लेकिन त्याग यानी कर्तव्यों का त्याग नहीं करते। जब कर्तव्य उपस्थित हो जाता है तो तत्परता से उसको पूर्ण करते हैं। दुनिया में इतनी सारी बातें चलती रहती है, उसको देखते रहते हैं, दुनिया में है, लेकिन दुनिया उनको चिपकती नहीं। भारतवर्ष के लिए पूर्वजों का संदेश यही है, ऐसे बनो, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। पूरे विश्व का कल्याण हमको करना है। क्यों? विश्व कोई दूसरा नहीं, हम ही है सर्वत्र। क्योंकि हम उपकार नहीं करेंगे, विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। विश्व हमको गुरु कहेगा, लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे। हम महाशक्ति वगैरह नहीं बनेंगे जैसी महाशक्ति आजकल है। हम क्या करेंगे दुनिया में? हम प्रामाणिकता से संपूर्ण जगत की निरपेक्ष सेवा करेंगे। पूर्वजों का आदेश है, भाई ऐसे रहो आप लोग कि सारी दुनिया से एक एक व्यक्ति आपका एक एक का जीवन देख के जीवन की विद्या सीख के जाए। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। ये देने के लिए अपना देश बना, तो अपने देश की भक्ति करना यानी यही करना। जनों में जो जनार्दन बसा है, जीवों में जो शिव बसा है, उसकी उसी भाव से सेवा करना। सेवा करते हैं फोटो निकालो ऐसा नहीं कहना। सेवा करते तो पेपर में नहीं देना। सेवा करने के बाद मेवा नहीं मांगना। बड़ी लगकर कोई सेवा करता है तो आजकल ऐसा चित्र दिखता, लोग शंकित हो जाते हैं, कहीं आगे चल कर टिकट तो नहीं मांगेगा। ऐसा नहीं, निस्वार्थ सेवा। नेकी करो और कुएं में डालो।
स्वयं बनना, स्वयं अच्छा बनना, सब प्रकार से समृद्ध बनना, शरीर मन बुद्धि का सब प्रकार का बल अपने पास चाहिए, समृद्धि चाहिए। क्यों चाहिए? इससे मैं लोगों की सेवा करूंगा। अपने लिए कम से कम रखकर बाकी सारा त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ऐसा दे दूंगा। ऐसा दुनिया के प्रति एक सहज स्वाभाविक सेवा भाव लेकर चलने वाला, और स्वयं जिसका चरित्र शिव जैसा है। शिव जी कैसे है? वो शिव है, पवित्र है, उन पर कलंक नहीं लग सकता, उन पर कोई कलंक नहीं लग सकता। वो सत्य है, वो शिव है, इसलिए सुंदर है। अपने अपने संस्कृति का अगर वर्णन करना एक वाक्य में तो यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा अपना जीवन भी ऐसा होना चाहिए, सत्यम, सत्य पर चलेंगे और पवित्रता से चलेंगे, अहंकार से नहीं चलेंगे। सत्य होने का अहंकार नहीं होगा, एक सहज स्वाभाविक बात है, सत्य पर चलना चाहिए, मनुष्य को ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए चल रहे हैं। इसलिए बाहर कोई असत्य दिखा तो क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, करुणा आएगी। अरे अरे बेचारा गलत रास्ते पर चल रहा है, सुधारेंगे जितना सुधार सकते हो उसको। ऐसे शिवत्व की साधना करके चलना तो अपना जीवन तो सुंदर होगा ही होगा, लेकिन हमारे देश को देख के सारी दुनिया का जीवन सुंदर होगा। ऐसी सुखी सुंदर दुनिया बने, इसके लिए भारत पहल करे, ऐसे विश्व के चिंतकों की आजकल इच्छा है, वो प्रदर्शित होनी चाहिए। आज ही एक वीडियो मैंने देखा, कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर ओबामा बात कर रहे हैं, और ओबामा बोल रहे हैं। अब वो वीडियो सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, आजकल एआई वगैरह होने के कारण क्या क्या आता है, वो क्या होता है पता नहीं, लेकिन जिस किसी ने किया होगा, ओबामा स्वयं बोले होंगे अथवा किसी ने किया होगा, तो विचार तो है। विचार क्या कहता है कि भारत बढ़ रहा है, भारत नंबर 1 का देश बनने जा रहा है, और इसलिए सब लोग चिंतित है। अमेरिका चिंतित है, रसिया चिंतित है, चाइना चिंतित है, लेकिन वो चिंता भय के कारण नहीं है, वो चिंता इसलिए है कि उनको लगता है कि भारत तो सिरमौर होगा, उसके साथ हमने पटरी कैसी बिठानी है ये हमको सीखना है, इसकी चिंता उसमें है। और आगे कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो भारत का बाकी भौतिक सामर्थ्य वगैरह तो है ही, लेकिन भारत की जो जनता है उसकी अपनी एक ताकत है। लंबा कहा है, मैं थोड़े में बता दूं। वो कहते हैं भारत की जनता गुणवान है, कर्तृत्ववान है, और वो अपने देश को बड़ा बनाने पर तुल रही है, परंतु इससे भी ज्यादा वो सबके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं। इसलिए देश सोचते हैं कि भारत सिरमौर बनेगा, और भारत जैसे दुनिया की व्यवस्था बनाएगा उसमें हमको चलना है, तो हमको भारत के साथ ठीक से एडजस्टमेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी चिंता बाकी लोग कर रहे हैं। अब ये अगर दुनिया की स्थिति है तो अपने सामने कितना बड़ा कर्तव्य है। संघ 100 साल से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? यही बात है, दुनिया को बचाने वाले, स्वयं शिवचरित्र होकर शिवत्व की साधना में रत रहने वाले, ऐसे शिवजी फिर से भारतवर्ष के रूप में पूर्णावतार होकर यहां अवतरित होने चाहिए। आज अंश रूप में उन्होंने हम सबको दर्शन दिया,
हमारा सौभाग्य है। शायद पूर्ण रूप में आ जाते तो देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए हम देख सके उतना दर्शन उन्होंने दिया है। भगवान ने विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि ये विश्व तो आपका रूप बड़ा चमत्कारिक है, लेकिन मुझे आपका वही चतुर्भुज रूप दिखाइए, ये देख के तो मैं डर गया हूं। ऐसा न हो इसलिए आज 11वां अंश हमारे सामने है। लेकिन क्यों तो हम डरे नहीं, 11वें अंश को देखकर अंश रूप में शिवत्व हमें भी आए, इसकी साधना करें, आराधना करें। ये बात है, इसको समझना और यहाँ के औपचारिक पूजा के साथ साथ वास्तविक पूजा भी करने में शुरू हो जाना। शुरू करेंगे तो यश निश्चित है। आप ये मत सोचिए कि ये अध्यात्म साधना वगैरह करना हमारे बस का, अपने बस की बात है। 2 बातें चाहिए जो महाराज जी ने बताई है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषियों को भी अपने अंदर छुपे हुए इतने निकट है ईश्वर, अपने अंदर ही है, लेकिन वो दिख नहीं सकता बिना श्रद्धा रूप भवानी और विश्वास रूप शंकर की सहायता से। वो श्रद्धा और विश्वास लेके भक्ति पूर्वक हम लोग अपने में शिवत्व जगाना और दुनिया को शिव जी का प्रसाद देना, इसमें जुट जाए तो हमारा अपना तो मंगल होगा ही, भारत का मंगल होगा, संपूर्ण विश्व का मंगल होगा। एक पंथ में 3-3 काज सधने वाला ये मार्ग अपने लिए उपस्थित है और हमारे सौभाग्य से श्री रविशंकर जी जैसे हमारे पास सद्गुरु है जो हमको रास्ता दिखाएंगे। और इसलिए आप सबका इस सौभाग्य के लिए कि एकादशांश में क्यों न हो, शिवजी आपको मिले और शिवजी आपको दिखाने वाले रविशंकर जी के उपस्थिति में मिले, ये आपके भाग्य के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे संघ में व्यक्ति का वर्धापन दिवस इसका कोई मतलब नहीं होता। वो तो मैं कुछ नहीं करता तो भी कल मेरे 75 पूरे होते, बीच में नहीं मरता तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये बड़ी बात नहीं है, कितने साल जिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसा जिए। कैसा जिए? शिव जी के जैसा जिए। ये कैसा जिए रविशंकर जी बताएंगे, वैसा जिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।